स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। अलवर में बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। एक युवक की बोध गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच कर रही है। सरकार की न्यायिक जांच रिपोर्ट में जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के दोषी करार दिए जाने पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मेयर को अब खुद फैसला लेना चाहिए। सरकार का फैसला तो सबके सामने होगा। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई और मैंने भी टीवी पे देखी कि भाई उसमें दोषी माना गया। अब दोषी मानने के बाद तो आप जानते हैं खुद को फैसला लेना चाहिए और सरकार का जो फैसला होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी मिशन 2023 में जुट गई है। नजर राजस्थान पर है। दिल्ली की मोतीनगर विधानसभा सीट से आप विधायक शिवचरण गोयल का आजकल राजस्थान दौरा हर सप्ताह हो रहा है। जैसे पंजाब के अंदर हुआ था, हमने जनता के बीच में पूछा गया, जनता ने कहा कि इसे मुख्यमंत्री बना दो। जब जनता ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस चीज़ के लायक हैं, तो हमने उसी से डिक्लेयर किया, इलेक्शन से पहले डिक्लेयर किया। राजस्थान की जनता तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाना है और हम उसका प्रपोजल लेके जाएंगे जनता के बीच में। जनता कहेगी कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला दूँ, वादा कर रहा हूँ कि राजस्थान का ही प्रतिनिधि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और वो बाहर से नहीं आएगा। तो ये जनता ने अपने आप चुनना है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है और किसे नहीं बनाना है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के कूच पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी इसमें एक पैसे की भी मदद नहीं कर रही। खुद मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर इस सारे अभियान को चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान में पानी की दिक्कत है वो दूर हो जाए। उसमें तो उनकी सोच अच्छी है। बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो सबने सुना, क्लियर है। बीजेपी 1 रुपया ईआरसीपी के लिए नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। 25 एमपी जीत कर गए बीजेपी के, तो ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी के 25 एमपी कहाँ हैं, यहाँ के मंत्री कहाँ हैं? कोई मदद करने को तैयार नहीं है। बीजेपी फेल होगी। बीजेपी के पास भीड़ नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने दम पर इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर लाते हैं। बीजेपी कहाँ है? कौन बीजेपी? वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भीड़ है। ये बीजेपी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जयपुर में कोरोना के 214 नए केस आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 दर्जन इलाकों में कोरोना केसेस मिले। सबसे ज्यादा सांगानेर इलाके में 41 केस सामने आए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप से निकलने वाली हर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को काली पट्टी बांधी गई। रोडवेज कर्मियों का कहना है रक्षाबंधन पर उनकी जेबें खाली हैं क्योंकि सरकार ने उनकी पिछले महीने की तनख्वाह नहीं दी। सीएचए ने गोगामेड़ी में मंत्री शकुंतला रावत के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री रावत गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ करने पहुंची। वहां सीएचए ने नारेबाजी की। पुलिस उन्हें लेकर चली गई। सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल में कोड अलर्ट व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बताया कि एसएमएस से बच्चा अगवा होने की घटना के बाद कोड अलर्ट व्यवस्था लागू करने पर विचार चल रहा है। एक जो अच्छी चीज़ में हो रही है, ये जो घटना हुई है इसके बारे में अच्छी चीज़ हो रही है कि हम कुछ ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें कि कोड अलर्ट करा जाता है। ये सुविधाएं कुछ हॉस्पिटल में होती हैं, हमारे यहाँ अभी नहीं है, पर हम इसको जल्दी विकसित करेंगे जिससे कि कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका कोड पूरे अस्पताल में पहुँच जाएगा और जहाँ भी ऐसी घटना हो रही है वहाँ फ़ौरन सिक्योरिटी एजेंसीज पहुँच जाएंगी और उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी। तो कोड अलर्ट की जो अगर ये सुविधा स्टार्ट हो जाती है इसके बारे में हम बहुत ही कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, तो इसमें और हम मुस्तैदी से काम कर पाएंगे। जोधपुर जेल के बाहर रक्षाबंधन के दिन बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ दिखी। ये महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने आई। जेल के बाहर भारी भीड़ देख मुख्य द्वार पर पुलिस के विशेष इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझते दिखे। जेल में अपने भाइयों को राखी बांधते हुए कई महिलाओं की आंखें भर आई। आज मैं यहाँ मेरे भाइयों के लिए आई हूँ। सेंट्रल जेल में मेरे भाई अंदर है, उनको राखी बांधने के लिए आई हूँ और उनसे दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। वो जल्द से जल्द मेरे भाई बाहर आ जाए
और मेरे राखी का त्यौहार अच्छे से मन जाए, घर बार बार आके। अभी तो नहीं मिला रहे बिल्कुल भी, कहाँ से मुलाकात हो रही। पहले आए थे कोरोना काल के हिसाब से, अभी वहाँ पे कोई मुलाकात नहीं हो रही। आज आप राखी बांध के आए हैं? जी नहीं, राखी तो बांध के नहीं आए, जो है वो वहाँ से भेज रहे हैं राखी अंदर बस। जोधपुर में रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज ने महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया। एक और बहनें अपने भाई को राखी बांधने रोडवेज से निःशुल्क यात्राएं कर रही हैं। कुछ महिलाएं फायदा उठाकर धार्मिक यात्राओं का भी आनंद लेती दिखी। इस दौरान रोडवेज बस अड्डे पर महिलाओं की खासी भीड़ रही। राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के ऊपर औरतों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री टिकट सुविधा दी है, बहुत अच्छी सुविधा दी है। इससे लोग महिलाएं अपने पीर राखी के लिए और ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए अजमेर भी जा सकते हैं। ये रोहित जाऊँ। क्यों जा रहे हो रोहित? हुंदा बांध देने। और फ्री यात्रा कर रहे हैं आज? हैं? यात्रा फ्री कर रहे हैं? हाँ। सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री किया, कैसा लगता है ये? अच्छा लगता है। श्रीगंगानगर के मुकलावा थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों गांव उड़सर के रहने वाले हैं। दोनों का आपसी लेनदेन को लेकर मृतक से विवाद और मनमुटाव था। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधे, उन्हें मिठाई खिलाई। टोंक जिले के मालपुरा में लंपी स्किन बीमारी की दस्तक से पशुपालकों में खौफ है। मोरला गांव में एक गाय की मौत के बाद एसडीएम ने वबहा पहुंचकर मौका मुआयना किया। देवली में सीआईएसएफ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। जल क्रांति सभा स्थल से 9 अगस्त को चोरी हुई बाइक दौसा के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में लावारिस मिली। पुलिस ने बाइक बरामद की और चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारतीय डाक विभाग की ओर से दौसा के मुख्य डाकघर में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें चित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान के दृश्यों को दर्शाया गया। डूंगरपुर जिले भर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जाखम नदी में पानी भर गया। डूंगरपुर जिले का बिनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। डूंगरपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अवैध संबंधों के शक में रेडाफला गांव में पति ने बच्चों के सामने खुरपी से वार कर पत्नी को मार डाला, फिर खुद थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दे अपना जुर्म कबूल लिया। रात को जितेंद्र बरंडा नाम का युवक जो थाना गांव के पास रेडाफला का रहने वाला है, उसने कोतवाली थाने में आके सूचना दी कि मैंने मेरी पत्नी के साथ मारपीट की है और उसकी बॉडी वहाँ मेरे आंगन में पड़ी हुई है। इस पर पुलिस जाब्ता रवाना किया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। सुनार दुर्ग से हनुमान चौराहे तक निकाली गई रैली की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन जनगण मन से। जी, आज हमने तिरंगा रैली इसी मकसद से ऑर्गेनाइज करी थी कि जो एक देशभक्ति का जज्बा है वो बच्चों से लेके युवाओं से लेके पेरेंट्स में लेके ओल्डर सीनियर सिटीजन्स सब में उमड़े। तो हमने आज ये तिरंगा रैली सोनार दुर्ग से हनुमान चौराहे तक करी थी और काफी अच्छा रिस्पांस आया। इसमें बीएसएफ और एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज नगर परिषद से करवाया, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है यहाँ सभी नौजवानों सीनियर सिटीजन सभी ने एंजॉय किया और हमने यही मैसेज दिया कि घर घर तिरंगा जो 13 से 15 का जो प्रोग्राम है 13 से 15 अगस्त का वो भी सफल हो। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है वो अपने आप में प्रतीक इस बात का संपूर्ण भारतवासी एकजुट होकर के राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोए हुए हैं और लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए एक कदम है। झुंझुनू की इड़ावा कस्बे में एक युवक गाड़ी के साथ एक 2.5 साल के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था। बच्चा चिड़ावा एसडीएम के निजी सहायक कैलाश कविया का है। लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर पीटा।
हरियाणा का रहने वाला है। इसका नाम सुनील कुमार मेला उर्फ भूपेंद्र उर्फ टाइगर, निवासी न्यांगला, पुलिस थाना महेंद्रगढ़ हरियाणा का होना बताया है। ये अपराध प्रवृत्ति का है और कोई भी नई वारदात शहर में कर सकता था। ये वारदात की फिराक में था और मैंने और आसपास के दुकानदारों के सहयोग से इसको पकड़ा एवं इसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई के लिए मैंने पुलिस थाना चिड़ाव में इसके खिलाफ FIR अपहरण एवं चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। झुंझुनू शहर के कपड़ा बाजार में ASP की अगुवाई में लियो क्लब ने कपड़ा व्यापारियों को दुकान दुकान जाकर तिरंगे झंडे बांटे। इस मौके पर शहर कोतवाल भी मौजूद रहे। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रत्येक बूथ पर घर घर तिरंगा पहुंचाया। सीकर के गणेश्वर के सालावाली गांव के शहीद गोकुलचंद यादव की बहन ने शहीद की प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। शहीद की बड़ी बहन सुनीता हर साल नहरेड़ा से गणेश्वर आती हैं और अपने शहीद भाई की प्रतिमा पर राखी बांधती हैं। गोकुलचंद की बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है नहरेड़ा से। सीकर में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखा। महिलाओं ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर रोटियां बनाई। दरअसल 8 अगस्त को पुरानी हवेली का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा था। मुआवजे की मांग को लेकर परिवार ने प्रदर्शन किया। कोटा के हड़ौती कॉलोनी इलाके में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिला। पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोटा के प्रसिद्ध मंदिर खड़े गणेश जी के पुजारी के घर पर फायरिंग हुई। आरोपी ने पुजारी से पहले पैसे मांगे, नहीं देने पर फायरिंग कर दी। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली बस स्टैंड पर बस में यात्री का पर्स चोर ने चुरा लिया। एक महिला के गले से करीब 2 तोला सोने की रामनवमी पार कर ली। राजसमंद के देवगढ़ में नराणा रोड के किनारे घायल तेंदुआ मिला। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ घायल हुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका उपचार करवाया। राजसमंद जिला कारागार में नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उनके लंबी उम्र की कामना के साथ ही अपराध की गलियां छोड़कर फिर सामान्य जीवन व्यतीत करने की कामना। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। सुसाइड और सवाल, ERCP पर संग्राम, बर्खास्तगी की तलवार, शहादत को सलाम, बारिश से हाहाकार, लंपी का बढ़ता कहर, रिश्तों का रक्षा सूत्र। देखिए आज शाम म्हारो राजस्थान में। आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया।
नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अवैध आवास रखने और महिला से बदसलूकी आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कल ही श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चुनाव में फ्री स्कीम्स के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में सरकार की न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी करार दी गई हैं। जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों को भी दोषी माना है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले में बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें बुधवार सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में पेश होने का आदेश दिया गया था। पेशी के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ की है। गहलोत ने कहा, हमारी योजनाएं गरीब और मिडिल क्लास को राहत देने वाली है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को हमारी योजनाओं पर रिसर्च करना चाहिए। बिहार कैबिनेट का विस्तार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 16 अगस्त को हो सकता है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,299 नए मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में अब फिर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। केजरीवाल सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं। प्रेम प्रसंग के शक के चलते उदयपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया। महिला और युवक दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जिनरासर में रोही में 25 वर्षीय मां और 2 वर्षीय बेटी की कुंड में डूबने से मौत हो गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी के आक्रोश को लेकर धरना दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सिरोही में 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोतवाली हवालात के बाथरूम से फरार मुलजिम का अभी तक सुराग नहीं लग सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगा रही है। जिले में नाकाबंदी है और पुलिस की 5 टीमें फरार मुलजिम की तलाश में हैं। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ ट्रक से टकराया। राजसमंद जिले के एमटी गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामला दर्ज करवाने के बाद भी आरोपी लगातार पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं। उदयपुर में कल रात से लगातार चल रही बारिश के बाद आज अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुशालबाग कॉलोनी में पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हुआ। हालांकि सड़क पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टला। उदयपुर पुलिस ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को राखियां बांधी। राखी का त्योहार मनाने बहनें सेंट्रल जेल भी पहुंची। जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उदयपुर में कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ी है। लगातार चल रही बारिश से पिछोला झील को भरने वाली सिसारमा नदी पूरे बहाव के साथ चल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ने रक्षाबंधन के अवसर पर खास नवाचार किया। झालरापाटन के स्मृति वन पहुंचकर पौधारोपण किया और पौधों को राखी बांधी। प्रतापगढ़ जिले में 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक डूब गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया।
नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धनंजय सिंह खींवसर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र सिंह नांदू सचिव चुने गए। भरतपुर में सांसद रंजिता कोहली पर हमले को लेकर रंजिता कोहली का बड़ा बयान आया। उनका कहना है पुलिस अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। कुम्हेर थाना क्षेत्र में ससुराल वालों से परेशान महिला रिपोर्ट कराने थाने पहुंची। पुलिस कर्मियों द्वारा रिपोर्ट नहीं ली गई तो महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। रक्षाबंधन का पर्व करौली जिले भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीकानेर में भी आज बहनों ने रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की। बस स्टैंड पर महिलाओं की खासी भीड़ रही। और इधर अलवर में भी बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं की काफी भीड़ है। हालात ये रहे कि भीड़ की वजह से पैर रखने तक की बसों में जगह नहीं बची। विंडो हो या पूछताछ केंद्र दोनों पर भारी भीड़ रही। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दान पात्र जब्त किया। अलवर के सेंट्रल जेल में बहन भाई के अटूट बंधन का पर्व मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कर बहनों ने अपने बंदी भाई को रक्षा सूत्र बांधा। भाजपा और भीलवाड़ा के किन्नर समाज ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की। किन्नर समाज ने भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके परिवार समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को रक्षा का सूत्र बांध लंबी उम्र की कामना की। बांसवाड़ा में अच्छी बारिश से माही हाइडल में 25 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। फिलहाल 25 मेगावाट की एक यूनिट शुरू की गई। इसमें हर 24 घंटे के दौरान 6 लाख यूनिट बिजली का जनरेशन होगा। बांसवाड़ा में जिला कारागृह में त्योहार से माहौल देखने को मिला। 100 से अधिक बंदियों ने बहनों से राखी बंधवाई। श्रीगंगानगर में प्रदेश के पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन दौरे पर हैं। उन्होंने अधिकारियों से बैठक कर लंपी डिजीज की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड गांव में तेज बारिश के चलते चट्टान गिर गई। मकान धराशायी हुआ। घटना के वक्त परिवार मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था। जानगढ़ के जनरासर गांव के रोही में एक 25 वर्षीय मां अपनी 2 साल की बेटी के साथ कुंड में डूब गई। दोनों की मौत हो गई। मृतका की शादी 6 साल पहले ओम प्रकाश नायक के साथ हुई थी। बुधवार शाम विवाहिता संतोष अपनी 2 वर्षीय बेटी सुमन के साथ कुंड में गिरी। पुलिस पहुंची, शवों को निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। मृतका के पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद उनके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महारो राजस्थान प्रियंका के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।